नमस्कार। हमारे सरोकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ लखनऊ की कथात्रयी के चौथे स्तंभ गंगा प्रसाद मिश्र के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। विशेष रूप से उनके अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास मुस्कान है कहाँ के बारे में। पहले थोड़ा गंगा प्रसाद मिश्र के बारे में बता दूं। गंगा प्रसाद मिश्र मूलतः कन्नौज के थे। उनके पिता उस समय के मध्य प्रांत चले गए थे। उनका जन्म खंडवा में हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी का सानिध्य बचपन में मिला हुआ, इसलिए उनके पिता माखनलाल जी के मित्र थे। बाद में गंगा प्रसाद मिश्र का लखनऊ आना हुआ, इसलिए कि उनके पिता गुजर गए। बड़े भाई के साथ लखनऊ आए। यहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और यहीं उन्होंने लेखन शुरू किया। अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा और यशपाल की त्रयी के साथ गंगा प्रसाद मिश्र महत्वपूर्ण नाम है। हम लखनऊ के बारे में जानना होता है तो हम हमेशा अमृतलाल नागर की तरफ देखते हैं, इसलिए कि जितना उनके यहाँ लखनऊ उतना और किसी लेखक के यहाँ नहीं। लेकिन वह एक पक्ष है, क्योंकि जिस लखनऊ को गंगा प्रसाद मिश्र ने रखा है वो अमृतलाल नागर के यहाँ नहीं। अमृतलाल नागर के यहाँ चौक का नवाबी दौर का लखनऊ है या उसके बाद उनका समकालीन लखनऊ है। लेकिन गंगा प्रसाद मिश्र के यहाँ वो लखनऊ है जो 1857 के आसपास से बनना शुरू हुआ था, पुराने लखनऊ के मुकाबले। अब वो नया नहीं रह गया, लेकिन उसकी डिमार्केशन लाइन सीतापुर जाने वाली रेलवे लाइन है। उसके एक तरफ पश्चिम तरफ नवाबी दौर का लखनऊ है और पूरब की तरफ नया लखनऊ। गंगा प्रसाद मिश्र, जैसा मैंने बताया, भगवती बाबू, यशपाल और नागर जी के साथ के लेखक हैं। उनका एक उपन्यास है मुस्कान है कहाँ। वह उन बच्चों के बारे में है जो साधन संपन्न माता पिता हों तो, गरीब माता पिता हों तो। हमारे यहाँ जितने भी आर्थिक सामाजिक स्तर हैं, उनके यहाँ बच्चे किस तरह परिवारों में रहते हैं, कितनी उनको सुविधाएं मिलती हैं अगर अच्छे परिवार में हैं। अगर बहुत साधन संपन्न नहीं हैं तो बाकी बच्चों का कैसे लालन पालन, शिक्षा दीक्षा आदि होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष जब 1979 में पूरे दुनिया में मनाया गया था, तो उसके बीतने के बाद उन्होंने देखा कि न तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष से पहले बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी थी और न उस वर्ष में और न उसके बाद। तो उसमें एक नारा जैसा था अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में, बच्चों की मुस्कान राष्ट्र की शान। ये हमारे देश का नारा। पर शान जैसी भी रही हो देश की, पर बच्चों की जो मुस्कान होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इस बात ने उन्हें बहुत परेशान किया और उन्होंने एक उपन्यास लिखना तय किया। पर जब वो उपन्यास पूरा हुआ तो उन्हें लगा कि भाई ये उपन्यास तो बना ही नहीं है,
और वो बाल उपन्यास भी नहीं था, और ऐसा उपन्यास था जिसमें कोई कथा निरंतर नहीं चलती है। उसके कई अध्याय हैं और हर अध्याय अपने आप में स्वतंत्र हैं। कुछ चरित्र हैं जो पहले कभी आते हैं, बाद में कभी आते हैं। तो जब वो उपन्यास पूरा हो गया, उन्हें लगा गंगा प्रसाद मिश्र को ये तो उपन्यास बना ही नहीं, तो हिंदी में अकविता का आंदोलन चला, कहानी का आंदोलन चला और नाटक का आंदोलन चला। तो उन्होंने बहुत तो एक चुटीले और हास्यव्यंग्य के अंदाज में अपने उपन्यास को कहा, ये उपन्यास तो नहीं बना है, पर अब आप एक उपन्यास भेजिए। बहरहाल उसमें जैसा मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे परिवारों के बच्चे, बहुत साधन संपन्न परिवारों के बच्चे, जब माता पिता उनकी ओर ध्यान नहीं देते, वे अपनी व्यस्तताओं में रहते हैं, तो घर के नौकरों के, काम करने वालियों के सहारे जो बच्चे पलते हैं, उनकी नियति अंततः क्या होती है? कोई नशे का आदी हो जाता है, किसी की आदतें बिगड़ जाती हैं, आवारागर्दी की ओर बढ़ जाता है, और कोई ऐसी भी है स्त्री जिसके बच्चे नहीं हैं, तो वो पता चला कि कोई अवैध बच्चा कहीं ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जहाँ कुछ देर और पड़ा रहे तो वो मर जाएगा। ऐसे बच्चे को उठा के ला के पालती है, और वो अपना बच्चा न होते हुए भी कितना उसका अपना होता है। इसी तरह लड़कियां जब कई सारी होती हैं, लड़का कोई नहीं होता, तो बाद में उनकी शादी ब्याह, शिक्षा दीक्षा सब में कितनी दिक्कतें आती हैं। बच्चे घर से भाग जाते हैं, गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं, पता चला उनके घाव बना करके, उनके हाथ पैर खंडित करके उनसे भीख मंगवाई जाती है। और वो ये काम वो लोग करते हैं जो इन बच्चों की ऐसी कमाई पर मौज मस्तियां करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमारे देश में जितने भी आर्थिक सामाजिक स्तर हैं, उन लगभग सभी सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवारों के बच्चों को उन्होंने लिया, और वे कैसे पलते हैं, कैसे बढ़ते हैं, समाज के बीच में कैसा महसूस करते हैं। और क्योंकि एक उपन्यास लिख रहे थे तो कुछ सकारात्मकता भी होनी चाहिए थी, तो एक अनाथालय अपने उपन्यास में दिखाते हैं, जहाँ पर कि इस तरह के बच्चे रखे जाते हैं, पर वहाँ किस तरह की जो संगतियाँ होती हैं, ये उस उपन्यास का विषय है। उपन्यास 1900 लगभग 81-82 में लिखा गया, उसी समय प्रकाशित हुआ, और बाद में वो उनकी रत्नावली गंगा प्रसाद मिश्र की 8 खंडों में छपी है, उसमें आया है। तो आपको उपन्यास तो संभवतः संयोग से मिल जाए कहीं किसी पुस्तक की दुकान में, लेकिन उनकी रत्नावली में वह संकलित है, और बहुत बड़ा उपन्यास नहीं है, लगभग 150 पृष्ठ का उपन्यास है, पर
आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सचमुच हिंदी में इस तरह का दूसरा उपन्यास नहीं है जिसमें हमारे देश के बच्चों के साथ जुड़ी विसंगतियों को, उनके सुख दुख को, उनकी नियति को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा गया है। और यही मैं बता दूं कि गंगा प्रसाद मिश्र बचपन से प्रेमचंद के बहुत सघन पाठक हो गए थे। अंत में उन्होंने लेखन का निश्चय किया और प्रेमचंद को पढ़ने के नाते उनके लेखन की शुरुआत में जितनी कहानियां हैं, उपन्यास उनके जो हैं, उस पर प्रेमचंद के लेखन का गहरा प्रभाव तो है ही है। भाषा शैली ऐसी है कि अगर उस पर से उनका नाम हटा दिया जाए तो आप कहेंगे कि अरे ये तो प्रेमचंद का लिखा हुआ है। और ऐसा उन पर आरोप भी लगा। आरोप तो नहीं कह सकते हैं, लोगों ने व्यंग से कहा कि क्या आप प्रेमचंद टाइप लिखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरे लिए सर्टिफिकेट है कि मैं प्रेमचंद की तरह लिखता हूँ। तो ऐसे गंगा प्रसाद मिश्र, जिनकी रत्नावली 8 खंडों में है, कहानी, उपन्यास, लेख, समीक्षा, आलोचना आदि लिखी है, उनका ये उपन्यास मुस्कान है कहाँ, अगर आपको मिले तो कहीं जरूर पढ़ें। मेरे बगल में गंगा प्रसाद मिश्र का चित्र है। इस उपन्यास की चर्चा करते हुए मैं आज उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। आप हमारे सरोकार चैनल को देखिए, साझा करिए, पसंद करिए और बहुत सारे लोगों तक हमारी बात पहुँचे आपके माध्यम से। इस निवेदन के साथ आपने हमको सुना। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।